सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेरियोटाइप बिहेवियर। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, एग्जांपल ऑफ स्टेरियोटाइप बिहेवियर, मैकेनिज्म ऑफ स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, स्टेरियोटाइप्स वर्सेस लर्न बिहेवियर, ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टेरियोटाइप बिहेवियर वे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड, रेपिटेटिव और प्रेडिक्टेबल होते हैं। बार बार एक ही पैटर्न में होते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। यह बिहेवियर मोस्टली जेनेटिक प्रोग्राम्स पर डिपेंड करते हैं और सीखने से बहुत कम इन्फ्लुएंस होते हैं। डेफिनेशन है, स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर ऐसे बिहेवियर होते हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर बार एक ही तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं और ये मोस्टली इनेट या इनबॉर्न होते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टेरियोटाइप बिहेवियर। स्टेरियोटाइप बिहेवियर ऐसे व्यवहार होते हैं जो जन्मजात होते हैं और सभी व्यक्तियों में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। यह मुख्य रूप से इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है इन्नेट नेचर। यह व्यवहार जन्मजात होते हैं, सीखने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे नवजात शिशु का दूध चूसना। सेकंड है फिक्स्ड पैटर्न। इनका एक निश्चित क्रम होता है जो हर बार एक जैसा होता है, जैसे पक्षियों का घोंसला बनाना। थर्ड है स्पीसीज स्पेसिफिक। स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर अक्सर किसी एक प्रजाति में विशेष रूप से पाया जाता है, जैसे मकड़ी द्वारा जाला बुनना। नेक्स्ट है स्टिम्यूल्स ड्राइवन। यह व्यवहार किसी विशेष एक्सटर्नल स्टिम्यूल से ट्रिगर होता है, जैसे अंडे देखकर हंस का उन्हें खींच कर लाना। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। यह सीखने से प्रभावित नहीं होते, यानी अनुभव या अभ्यास के बावजूद एक जैसे ही रहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनाना। नेक्स्ट है हाईली रिपीटेटिव। यह व्यवहार बार बार दोहराए जा सकते हैं और हर बार पैटर्न वही रहता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एंड फास्ट। स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर तेज और स्वचालित होते हैं, सोचने का समय इसमें नहीं लगता। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ स्टेरियोटाइप बिहेवियर। स्टेरियोटाइप बिहेवियर वे व्यवहार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, एक खास क्रम में चलते हैं और सीखने पर निर्भर नहीं करते। इसके कुछ सामान्य उदाहरण निम्न हैं। पहला है एग रोलिंग इन कूप्स। जब हंस अपने अंडे को घोंसले से बाहर देखता है, तो वह गर्दन से धीरे धीरे उसे वापस खींचता है, चाहे वह अंडा हो या सिर्फ उस आकार का दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो। यह पूरा एक्शन एक तय पैटर्न में होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइडर वेब मेकिंग। मकड़ी जन्मजात रूप से जाला बुनती है, इसलिए इसके लिए ना तो उन्हें सीखना पड़ता है और ना ही किसी पूर्व अनुभव की जरूरत होती है। नेक्स्ट है सकलिंग रिफ्लेक्स इन इन्फॉन्ट्स। नवजात शिशु जब माँ के स्तन के संपर्क में आता है, तो वह सतह दूध चूसने लगता है और यह भी एक स्टीरियोटाइप्ड रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट है बर्ड नेस्ट बिल्डिंग। कई पक्षी अपने प्रजाति के अनुसार एक खास प्रकार का घोंसला बनाते हैं और यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा रहता है। नेक्स्ट है मेटिंग डांस इन बर्ड। कुछ पक्षी जैसे पीकॉक फैंस फैलाकर मेटिंग डांस करते हैं, यह भी एक फिक्स्ड पैटर्न वाला स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है। नेक्स्ट है स्टिकलबैक फिश एग्रेशन। मेल स्टिकलबैक मछली दूसरे मेल की रेड बेली देखकर तुरंत हमला करती है, चाहे वह असली फिश हो या सिर्फ लाल रंग का कोई ऑब्जेक्ट। इन उदाहरणों से साफ है कि स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं और स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एक प्री प्रोग्राम प्रोसेस होता है जो कुछ विशेष संकेतों से एक्टिवेट होता है। इसका एक्टिवेशन और कंट्रोल निम्न स्टेप में होता है। पहला है साइंस म्यूल्स। यह एक विशेष एक्सटर्नल संकेत होते हैं जो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर को शुरू करता है। एग्जाम्पल है चूजे की चोंच हिलती है तो माँ पक्षी फीडिंग शुरू कर देती है। सेकेंड है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। स्टिम्यूल्स मिलने पर नर्वस सिस्टम में एक विशेष सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यह स्टिम्यूल्स को पहचान कर रिस्पॉन्स शुरू करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल न्यूरल सर्किट। IRM से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, जहां फिक्स्ड न्यूरल सर्किट्स मौजूद होते हैं। ये सर्किट्स पहले से प्रोग्राम होते हैं जो बिना सीखने के भी बिहेवियर को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। स्टिम्यूल्स एक्टिवेट होते ही एक पूरा बिहेवियर सीक्वेंस अपने आप शुरू हो जाता है, जिसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं। यह सीक्वेंस एक बार शुरू हो जाए तो पूरा होकर ही रुकता है, चाहे बीच में स्टिम्यूल्स हट जाए। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्ड वर्सेस लर्न बिहेवियर। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखेंगे। डेफिनेशन है स्टीरियोटाइप बिहेवियर का जन्मजात होता है ये और जेनेटिक कंट्रोल में
होता है। और जो डेफिनेशन है लर्न बिहेवियर का वो है अनुभव और अभ्यास से सीखा गया बिहेवियर ही लर्न बिहेवियर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी स्टीरियोटाइप बिहेवियर में रिजिड होता है, यह बदलता नहीं है। जो लर्न बिहेवियर है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है और इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है। मॉडिफिकेशन है स्टीरियोटाइप मॉडिफिकेशन संभव नहीं होता इसमें, लेकिन लर्न बिहेवियर में अनुभव और ट्रेनिंग से मॉडिफाई से किया जा सकता है। एग्जाम्पल है बेबी का सकलिंग रिफ्लेक्स, स्पाइडर का वेब बनाना, किसका स्टीरियोटाइप का। जबकि लर्न बिहेवियर का एग्जाम्पल है बंदर का टूल यूज करना, डॉग का टिक्स डॉग का ट्रिक्स सीखना। ठीक है। पर्पस है स्टीरियोटाइप बिहेवियर का इमीडिएट सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि लर्न बिहेवियर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अडेप्टेशन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है स्टिम्यूल्स डिपेंडेंस। जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है वो स्पेसिफिक स्टिम्यूल से एक्टिवेट होता है, जबकि जो लर्न बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद ही डेवलप होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टाइप। ठीक है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर बर्थ से ही दिखाई देता है यानी या अर्ली लाइफ में, और जो लर्न बिहेवियर है वो धीरे धीरे अनुभव से क्या होता है डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर। स्टीरियोटाइप बिहेवियर हेल्पफुल तो होते हैं लेकिन कुछ सीमाएं भी होती हैं। पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यह व्यवहार रिजिड होता है। अगर इन्वायरमेंट बदल जाए तो ऑर्गेनिज्म सही से अडेप्ट नहीं कर पाता। जैसे एक फिक्स्ड एस्केप रिस्पॉन्स अगर गलत डायरेक्शन में हो जाए तो जान को खतरा हो सकता है। सेकेंड है मिसफ्रेइंग मिसफ्रिंगिंग इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी ये बिहेवियर गलत स्टिम्यूल्स पर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे गलत समय पर एक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल है किसी खिलौने को देखकर शिकार समझकर हमला कर देना। थर्ड है नो लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। क्योंकि ये बिहेवियर पहले से फिक्स्ड होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, चाहे इससे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट है एक्सप्लोइटेशन बाय अदर्स। कई बार दूसरे ऑर्गेनिज्म इन्हीं स्टीरियोटाइप्ड रिस्पॉन्सेज को ट्रिक करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ शिकारी जानवर प्रे के इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज का फायदा उठाते हैं। कंक्लूजन है स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एवोल्यूशन के जरिए डेवलप हुए हैं ताकि ऑर्गेनिज्म फास्ट और इफेक्टिव तरीके से इन्वायरमेंट पर रिस्पॉन्ड कर सके। ये बिहेवियर ज़रूरी है बेसिक सर्वाइवल, फीडिंग, रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, फिर भी ये बायोलॉजिकल सिस्टम की इफिशियंसी को शो करते हैं। ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एल्कॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।